सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप निर्णय ले लो। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। बड़ा निर्णय होने जा रहा है। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। महाराष्ट्र में जनादेश को आए हफ्ता बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला अधर में लटका है। 3 दिनों की चुप्पी के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान तो किया, लेकिन शर्तों से महायुति का संकट गहरा कर दिया। इस बीच बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए कई प्रस्ताव इजाद किए, मगर शिंदे नहीं माने। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर 3 घंटे चली मैराथन बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। मुंबई में होने वाली गठबंधन की बैठक भी टल गई। शिंदे बैठक में आने के बजाय अपने गांव पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में यह साफ किया गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने शिंदे के सामने एक बार डिप्टी सीएम बनने की चर्चा की। उन्हें बताया गया कि डिप्टी सीएम का पद लेने से महायुति की एकता का संदेश जाएगा। उन्हें फडणवीस के साथ अन्य दिग्गज नेताओं के बारे में बताया गया जिन्होंने बड़े पद पर रहने के बावजूद दूसरी जिम्मेदारी ली। इन दलीलों से भी शिंदे नहीं माने। शिवसेना नेता अब नई दलील दे रहे हैं। शिवसेना का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जात से ब्राह्मण हैं। उनके नीचे 2 मराठा नेता अजित पवार और एकनाथ शिंदे को डिप्टी के तौर से रखना राजनीतिक भूल साबित हो सकती है। मराठा वोटर को यह हरास नहीं आएगा। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि शिंदे कभी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। शिवसेना के नेता बोले, मंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे, मगर डिप्टी सीएम नहीं। बीजेपी अजित पवार के समर्थन पर सरकार बना सकती है, मगर वह शिंदे को खोने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी हालत में शिंदे सरकार का हिस्सा बन जाएं, लेकिन सीएम पद छोड़ने के एवज में एकनाथ शिंदे बड़े मोल भाव की तैयारी में हैं। शिंदे को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में बड़े मंत्रालय का ऑफर मिला, उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया। एकनाथ शिंदे किसी भी सूरत में महाराष्ट्र छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने बीजेपी से विधान परिषद के सभापति का पद मांगा है, साथ ही गृह मंत्रालय को लेकर भी वह अड़े हुए हैं। अब सवाल यह बनता है कि इतनी नौटंकी क्यों? भाजपा शिंदे के बगैर भी सरकार बना सकती है, लेकिन क्यों नहीं बना रही है? भाजपा शिंदे को लेकर इतनी माथापच्ची क्यों कर रही है? शिंदे में ऐसा क्या है कि भाजपा उनके बगैर सरकार नहीं बनाना चाहती? दरअसल महाराष्ट्र में काफी पहले से गुजराती दांव को ही आजमाया जा रहा है। पहले इसे अमित शाह ने आजमाया। परिणाम स्वरूप शिंदे, अजित पवार अपनी अपनी पार्टी को तोड़ भाजपा के साथ आ गए। फिर मोदी ने चला गुजराती दांव। सीएम रहे फडणवीस डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए। फिर शिंदे के कसीदे पढ़ मोदी ने मराठा मतों पर निशाना साधा। हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र की माताएं बहनें बढ़ चढ़कर का आशीर्वाद देने के लिए आगे आई है। माझी लाड़की बहन योजना को यहां की महिलाओं ने जिस तरह अपनाया है वो अभूतपूर्व है। अपनी प्रशंसा प्रधानमंत्री के मुंह से सुन एकनाथ शिंदे मोदी के मुरीद हो गए। मोदी नाम केवलम के जाप में लग गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महासत्ता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2047 विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने किया है
उसे पूरा करने की शक्ति मिले। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने अपने कार्यकाल में देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। मराठों को लगा कि एकनाथ शिंदे मराठा हैं और मोदी की कृपा भी उन्हीं पर बरस रही है, तो मराठा अस्मिता के लिए ही सही एकनाथ शिंदे की शर्त पर महायुति को समर्थन दिया जाए। क्योंकि शिंदे को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया गया तो शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की भी घोषणा नहीं की गई। ऊपर से मोदी अपनी सभाओं में फडणवीस के बजाय शिंदे का ही नाम लेते रहे। शिंदे जी की कमान में 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र को उसका गौरव वापस मिला है, विकास का भरोसा वापस मिला है। मोदी का ये गुजराती दांव शिंदे की समझ में तब आया जब मोदी ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर पर महाराष्ट्र विजय सभा को संबोधित किया। शिंदे रह गए और फडणवीस मोदी के परम मित्र बन गए। श्री एकनाथ शिंदे जी मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। शिंदे मोदी के इस बदले रुख पर बात करते इससे पहले ही महाराष्ट्र की कमान अमित शाह ने संभाल ली। सब कुछ कैसे 360 डिग्री पर घूम गया, इसे इस वीडियो से समझिए। देखिए चुनाव सभा में किस तरह शिंदे मोदी का स्वागत कर रहे हैं और मोदी के परम मित्र दूर से छूने का प्रयास कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। मराठों ने यही समझा कि मोदी के करीब शिंदे ही हैं। अब ये वीडियो देखिए। शिंदे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप रहे हैं और फडणवीस प्रसन्न मुद्रा में सहयोग कर रहे हैं। जैसे जितनी जल्दी इस्तीफा होगा उतनी जल्दी फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये फोटो देखिए। शिंदे अमित शाह को गुलदस्ता दे रहे हैं, फडणवीस बगल में खड़े हैं। लेकिन इस बार जब दोनों महाराष्ट्र पर बात करने रात को अमित शाह के आवास पर पहुंचे तो शिंदे खड़े रहे और गुलदस्ता फडणवीस ने दिया, तब भी कि अभी भी मुख्यमंत्री शिंदे ही हैं। अब अंतिम सवाल, भाजपा के लिए शिंदे जरूरी नहीं तो मजबूरी कैसे? भाजपा जानती है कि शिंदे मराठा हैं, इन दिनों मराठों में काफी लोकप्रिय हैं। इसके उलट भाजपा के पास कोई ढंग का मराठा नेता नहीं है। शिंदे इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी को हराकर मराठा हिंदू का तगमा भी पहन चुके हैं। भाजपा यह भी जानती है कि महाराष्ट्र में 28% के करीब मराठा समुदाय है, जो करीब 150 सीटों पर हार जीत तय करता है। राज्य में कुल 18 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा समुदाय के रहे हैं, जिसमें मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। मराठावाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ व कोंकण के कुछ इलाकों में मराठा वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। लोकसभा चुनाव में भी आधे से ज्यादा मराठा सांसद जीत कर आए। आरक्षण को लेकर मराठा समुदाय लंबे समय से आंदोलित है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था और कांग्रेस शरद पवार को लाभ मिला था। मराठा समाज के सबसे बड़े नेता के तौर पर शरद पवार को माना जाता है, तो उद्धव ठाकरे का भी अपना सियासी आधार है। सीएम एकनाथ शिंदे के पास अच्छा मराठा आधार है। इस चुनाव में यह दिखा। महायुति को मराठों ने बड़े पैमाने पर वोट किया। महायुति की जीत में मराठों की भूमिका अहम रही। भाजपा यह जानती है कि शिंदे के कारण मराठा नाराज हो सकता है और महानगर पालिका का चुनाव सिर पर है, जिसमें शिंदे और मराठा मतों की भूमिका अहम होगी। इतना ही नहीं, शिवसेना शिंदे के 7 सांसद भी हैं, जिनके बल पर केंद्र में भी एकनाथ शिंदे की नाराजगी मोदी सरकार को भारी पड़ सकती है। भाजपा को डर यह भी है कि उद्धव ठाकरे की जगह कहीं शिंदे के रूप में एक और शिवसेना उसे टक्कर न देने लगे। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है
या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहां ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। बड़ा निर्णय होने जा रहा है। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। यही वह मराठा पेच है जिसे सुलझाने में अमित शाह के गुजराती दांव सटीक नहीं बैठ रहे। वे न तो शिंदे को छोड़ पा रहे हैं और न ही मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस के नाम की घोषणा कर पा रहे हैं। हालत यह है कि हफ्ते बाद भी भाजपा विधानमंडल दल का नेता नहीं चुन सकी है, क्योंकि शिंदे को सहेजने में नाकाम रहने पर भाजपा को मराठा या पिछड़ा चेहरा देना पड़ सकता है, क्योंकि फडणवीस ब्राह्मण हैं और महाराष्ट्र में ब्राह्मण नाम मात्र के हैं। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। कि हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे।